नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति यदि कमज़ोर है तो इस विषय में बात करूँगा। आपकी कुंडली में या हथेली में सूर्य या चंद्रमा या दोनों की स्थिति ठीक नहीं है तो हमारे जीवन में अच्छा घटित नहीं होता, अच्छी घटनाएं नहीं घटती और हमेशा मन स्थिति और भौतिक परिस्थिति खराब बनी रहती हैं। खराब बनी रहती हैं से क्या मतलब है? उससे मतलब ये है कि यदि चंद्रमा और सूर्य ठीक नहीं है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं रहती हैं। जैसे हमारी मन स्थिति है, भौतिक स्थिति है, धन की स्थिति है, नौकरी की स्थिति है और संकल्प हमारे जो है पूरे नहीं हो पाते। हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते। बस इतने से आप समझिए। उसके बाद में कमेंट्स में आप डाल देंगे और विस्तार करना है तो मैं कर दूंगा। अब हम एक चीज़ ये ज़रूर देखते हैं कि कुंडली में भी यदि हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, कुंडली तो बहुत बड़ा एक विस्तार है, तो उसमें हम देखते हैं 6-8 भाव में यदि चंद्रमा हमारा ठीक नहीं है, सूर्य हमारा ठीक नहीं है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है अष्टम भाव। अष्टम भाव में सूर्य ठीक ना हो तो फिर क्या हो सकता है? इसी प्रकार यदि चंद्रमा अष्टम में है और नीच का है तो फिर क्या हो सकता है? द्वादश भाव में चंद्रमा है और नीच का हो तो क्या हो सकता है? इस सभी में स्थिति हमारी बड़ी ही खराब हो सकती है। अष्टम चंद्रमा यदि है तो तबीयत, स्वास्थ्य से लेकर के एक्सीडेंटल तक की दिक्कतें आ सकती हैं। सूर्य की भी यही स्थिति है कमोबेश, लेकिन चंद्रमा के खराब होने से ये कम उम्र में ही, बचपन में ही बहुत सारी दुर्घटनाएं या स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हैं। लेकिन यदि सूर्य खराब है तो एक्सीडेंटल या दिक्कतें, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कब आती हैं? हमारे मध्यम उम्र में, या हम उसको कह सकते हैं 28 से 30 के बीच में, या और कमोबेश इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये स्थिति हमारी है यदि चंद्रमा और सूर्य हमारे अच्छे नहीं हैं तो। और भी पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक चंद्रमा और सूर्य की स्थिति हम जो जानकार हैं उससे हम चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति यदि खराब है तो हम क्या करें कि वो अच्छा हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ आपको ये सोचना है कि हम अपने घर में माता पिता का हम सर्वाधिक ध्यान दें कि उनका हम आदर करें, अनादर ना करें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का और सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है। अब उसके बाद में चंद्रमा माने महिलाओं का। अब हमारे घर में भी माँ का हृदय न दुखाएं और किसी भी बुजुर्ग महिला या हमसे उम्र में बड़ी महिला हो उसका भी हम दिल न दुखाएं, उनका हम सम्मान करें। उसके बाद पिता का भी, पिता के अलावा और भी जो हमसे बड़े हैं उनका भी हम मन ना दुखाएं, उनका भी हम सम्मान करें, तो हमारे सूर्य चंद्र सुधरने लगते हैं। ये तो हो गया आपको सिंपल सा उपाय, लेकिन उसके अलावा भी हमें और क्या करना है? उसके अलावा भी हमें ये करना है कि चंद्रमा से संबंधित मतलब किसी भी महिला का हम सम्मान करें। हम कभी भी अपमान करने की दृष्टि से उसे न देखें और ना ही उसे अपमानित करें। सूर्य का भी यही है, हम पुरुष वर्ग में जो बड़े हैं उनका भी है, जो छोटे हैं उनका भी।
हम सम्मान करें, यथोचित सम्मान करें, उम्र के हिसाब से, लिहाज से। तो ये आपका सबसे बड़ा उपाय है। उसके बाद में चंद्रमा के लिए आप चंद्रमा को जल दें, रात्रि में जल दें, किसी पंडित जी से पूछ लें, और जो भी हो सके आप और भी उपाय हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, और ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, और सूर्य को जल दे सकते हैं, और सूर्य के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। और उसके बाद में और भी सूर्य से संबंधित कई चीज़ें हैं, व्रत कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित आप बहुत कुछ साधनाएं हैं, उन्हें आप संपन्न कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप सूर्य चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। साधनाएं हैं सूर्य की जो साधनाएं हैं उसे आप करेंगे तो आपके सूर्य ठीक होने लगेंगे, और जो कई प्रकार की आपके जीवन में घटनाएं हैं जो कि अच्छी नहीं घट रही हैं, वो अच्छी घटने लगेंगी। और चंद्रमा के साथ भी यही है। तो इस प्रकार से आप ये सूर्य और चंद्रमा की जो साधनाएं हैं उसे आप करने का प्रयास करें, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपको जो चीज़ न समझ में आए उसे आप करिए, उसे आप लिखिए, और उसे हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। उसके बाद में एक दो चीज़ें और भी हैं कि हम कभी कभी नहीं समझ पाते कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, और इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही हैं। कारण उसका क्या है कि जीवन में बहुत लोग साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, लेकिन जीवन में एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि श्रद्धा भी बहुत बड़ी चीज़ है। भारतीय संस्कृति में, हिंदू कल्चर में जो श्रद्धा है उस पे पूरा दारोमदार टिका हुआ है। श्रद्धा से आप यदि कुछ भी करते हैं, श्रद्धा से आप माँ पिताजी की सेवा करते हैं, श्रद्धा से आप इस प्रकार से श्रद्धा से आप मंत्रों का जप करते हैं, श्रद्धा से आप कोई भी साधना करते हैं, वो फलीभूत होती है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये आप जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं इन्हें हमने बताया। तो सूर्य और चंद्रमा के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में हमने ज़्यादा कुछ भी आपको बताया नहीं, सिर्फ आपको यही सिंपल रूप से हमने ये बताया है कि आप सूर्य और चंद्रमा की साधना करिए, आपके जीवन में फलीभूत होगा, और सूर्य चंद्रमा की जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, सूर्य चंद्रमा के जो भी बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। चंद्रमा के बाबत में अच्छा, उसके बाद में क्या कुछ स्वाभाविक है कि भाई हम चंद्रमा और सूर्य को ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम कुछ दान भी दें। तो चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद चीज़ें आप मंदिर में दे आइए, सूर्य से संबंधित आप लाल चीज़ें मंदिर में दे आइए। लाल चीज़ें क्या हैं, जैसे दाल है, मसूर की दाल है, कपड़ा है, या लाल जो भी आप चीज़ें हैं उसे आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। और इसमें भी चंद्रमा में भी वही चीज़ें हैं कि सफ़ेद चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। तो कहाँ देंगे, मंदिर में दे दीजिए। तो बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं इसमें, तो हम आपको बस यहाँ तक आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम अपनी बात समाप्त करेंगे। उसके बाद में आप कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए, तो हम इसके अगली अगले एपिसोड में या अगले कार्यक्रम में ज़रूर हम आपको इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताने की हमारी इच्छा है, और बताएंगे भी। तो हमारी बात समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
अंत में लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए। बस यहीं तक बात हमारी समाप्त। ओम शांति शांति शांति।